आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। नरेंद्र मोदी थी 3.0 का पहला ट्रेलर रिलीज हुआ। सिर्फ मोदी विरोधियों ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा मोदी 400 पार। यह सब उपराष्ट्रपति चुनाव में हुआ भाई। जब मोदी का कैंडिडेट मैदान में था तब तो सांसदों ने चाय राहुल की पी और वोट मोदी के कैंडिडेट को दिया है। लोग कह रहे हैं कि सोचो ये हाल तब है जब मोदी सीधे सामने नहीं है। अगर कभी खुदा ना खास्ता नरेंद्र मोदी के विश्वास मत की बात आई तो फिर क्या होगा? क्या 400 पार निचले सदन में हो जाएगा? खैर, आपको तो ये भी जानना है कि किसने किसने पाला बदला, किसने चाय इधर की पी और वोट मोदी को दे दिया। तो ये रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे होने वाले हैं। शौक ऐसा लगा है कि दिल्ली से मुंबई तक मोदी विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया। वोट चोरी कहते थे, यहां तो डंके की चोट पर डाका पड़ गया और वो भी अपनों ने लूटा। और दूसरी तरफ जश्न है, जश्न 400 पार का है। शानदार सफलता मिली है और एनडीए के सभी सहयोगियों ने इसमें अभूतपूर्व समर्थन दिया और उस कारण से जो आशा थी उससे अच्छी सफलता मिली। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों से मोदी सरकार और एनडीए खेमे में जश्न है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में खलबली इस बात की कि आखिर किसने गद्दारी की। मोदी विरोधी खेमे में बैठकर मोदी को समर्थन देने वाले कौन हैं? किसने अपनी पार्टी अध्यक्ष से धोखा किया? किसने क्रॉस वोटिंग की? सुबह से दिल्ली के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत तेज है। हर पार्टी दफ्तर में, हर सांसद के आवास पर, चाय की दुकान पर आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने गाया राहुल गांधी का लेकिन वोट दे आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट को। चर्चा इस बात की भी है कि ये तो उपराष्ट्रपति का चुनाव था जिसमें एनडीए की जीत पहले दिन से पक्की थी। लेकिन कभी ऐसा हो कि नरेंद्र मोदी पर विश्वास की बात आए तो क्या आज भी वो 300 पार की बढ़त बनाए हुए है? और अगर ऐसा है तो विपक्ष के खेमे में कौन कौन मोदी भक्त है? ये बातें क्यों कही जा रही हैं? सबसे पहले उसे ही समझें ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे मोदी की अप्रूवल रेटिंग का टेस्ट हुआ और मोदी विरोधियों को मुंह छिपाना पड़ा। उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्या गणित कुछ इस तरह था कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर कुल 788 वोट हैं। अभी राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 1 सीट खाली है, यानी 781 मतदाता अभी हैं। इनमें से 767 सांसदों ने वोट डाला। इनमें से 752 वोट वैध और 15 निरस्त पाए गए। खेला नंबर 1, वोटिंग से पहले 15 सांसदों ने तय कर लिया कि वोट नहीं डालेंगे। खेला नंबर 2, मोदी विरोधी सो कॉल्ड 14 सांसदों ने मोदी के कैंडिडेट को वोट दे दिया। खेला नंबर 3, 15 वोट खराब हो गए, 10 मोदी कैंप के और 5 राहुल कैंप के। ये सब कैसे हुआ उसे फिर से ग्राफिक्स के जरिए और आसान तरीके से समझिए। दरअसल मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एनडीए के 427 और इंडिया ब्लॉक के 315 वोट हैं, जबकि 39 वोट न्यूट्रल हैं, जो दोनों में से किसी गठबंधन के साथ नहीं है। इनमें से वाईएसआरसीपी के 11 सांसदों ने एनडीए का साथ दिया। इस तरह एनडीए की संख्या बल बढ़कर 438 हो गई और न्यूट्रल की संख्या घटकर 28 रह गई। लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए उम्मीदवार को 452 यानी संख्या बल से 14 ज्यादा
और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 300 यानी संख्या बल से 15 वोट कम मिले, यानी 14 सांसदों ने क्रॉस वोट किया। अगर कथाकथित तौर पर क्रॉस वोटिंग हुई है तो ये अति संवेदनशील और बहुत ही संगीन बात है, और जो तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है तो जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं उनको इसकी तय में बहुत बारीकी से जाना चाहिए। मतलब खेला पर खेला, लेकिन इस खेला में मोदी विरोधी पार्टियों की नींद उड़ रखी है। सुबह से गुड़ा भाग चल रहा है। उन लोगों को करारा तमाचा लगा है जो मोदी विरोधी पार्टियां मोदी 3.0 सरकार को बैसाखी वाली सरकार बता रही थी। दावा कर रही थी कि मोदी सरकार अगले कुछ महीनों में गिर जाएगी। विरोधी कहते थे कि मोदी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते क्योंकि 2 बैसाखी लगी हैं, पहली चंद्रबाबू नायडू की और दूसरी नीतीश की। लेकिन रिजल्ट आया तो चंद्रबाबू और नीतीश को माइनस करके भी मोदी स्पष्ट बहुमत लिए लोकसभा में खड़े हैं। ऐसा दावा दिल्ली के गलियारों में चल रहा है। सबूत के तौर पर उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा है, जिसमें कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के साथ 450 से ज्यादा सांसद खड़े नजर आए, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। निशिकांत दुबे ने एक्स पर क्या लिखा है उसे देखिए। नक्सलवादी सोच की हार, लेकिन विपक्ष तो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। विपक्षी 15 वोट हमारे एनडीए के प्रत्याशी को मिले। विपक्ष के 15 लोगों ने अपना वोट बर्बाद किया। एकता राहुल गांधी जी की खत्म हुई। सीपी राधाकृष्णन जी, उनको अक्रॉस द पार्टी लाइन सारी दलीय सीमाएं टूट गई और दूसरे दलों के लोगों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पे दिया है। उपराष्ट्रपति पद के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद सोशल मीडिया और टेलीविजन में इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि आखिरकार वो 14 सांसद कौन है जिन्होंने पार्टी से हटकर एनडीए के फेवर में मतदान किया। सोशल मीडिया पर मोदी विरोधी खेमे में मिर्ची लगी है। क्रॉस वोटिंग को लेकर कोई शशि थरूर की फोटो को शेयर कर रहा है, कोई शिवसेना उद्धव गुट की, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को शेयर कर रहा है। ऐसे तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर दौड़ रहे हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप लागू किसी सांसद पर नहीं होता है। आप मतदान दिखा सकते हैं, लेकिन वोट गुप्त होता है। जो भी वोट डलते हैं वो सब रिकॉर्ड में होता है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को ये पता नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया पर जो चल रहा है और जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, उसका कोई ठोस आधार है ऐसा नहीं है। किस सांसद ने क्रॉस वोटिंग की, किसने राहुल को धोखा दिया, किसने अखिलेश को धोखा दिया, किसने केजरीवाल को धोखा दिया, किसने ममता को धोखा दिया, ये सब सिर्फ कयास है। लेकिन इतना तय है कि मोदी विरोधी खेमे से 14 सांसदों ने मोदी के कैंडिडेट को वोट दे दिया। तभी मोदी कैंप से जीतने वाले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को तय से 14 ज्यादा वोट मिले और वहीं से 400 पार या 300 पार वाली बात जोर पकड़ने लगी। अब जो सवाल है वो ये कि क्या एनडीए की भारी जीत से राहुल कैंप सदमे में है? क्या मोदी विरोधियों की एकता का भांडा फूट गया? क्या इस नतीजे का बिहार चुनाव पर भी असर पड़ेगा? जब विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा की थी, उस वक्त तेजस्वी और अखिलेश जैसे नेता कैंडिडेट देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नंबर गेम में एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। और ऐसे में जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले हार का इमेज लेकर विपक्षी पार्टी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जब कांग्रेस ने कैंडिडेट तय कर लिया तो फिर तेजस्वी हो या अखिलेश, सबने समर्थन किया। बी सुदर्शन रेड्डी से अखिलेश यादव भी लखनऊ में मिले और लालू यादव पटना में मिले। अब जब हार हो गई तब राहुल से पत्रकारों ने पूछा कि राहुल जी आपका क्या कहना है? जवाब सुनिए। राहुल सर, एनी वर्ड ऑन वाइस प्रेसिडेंट पोल सर? एनी वर्ड ऑन वाइस? वोट छोड़, गद्दी छोड़। सर, यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ वोट चोरी सर? 100%।
Rahul sir, sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. राहुल वोट चोरी कह रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझ से परे है। उद्धव ठाकरे का तर्क बिल्कुल अलग है। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात कौन कर रहा है? ये एनडीए के कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे जितने वोट थे वो आंकड़ा हमारे पास आया है। हमको 300 वोट मिले हैं, 300, और 15 वोट इनवैलिड जो हुए हैं, 15 इनवैलिड वोट इंडिया ग्रुप के। वो 15 वोट में सुदर्शन रेड्डी जी के सामने ही आंकड़ा लिखा है। मतलब मोदी विरोधी इसी बात से खुश हैं कि उनके उम्मीदवार को पिछले चुनाव से ज्यादा वोट पड़े। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है, पिछले कैंडिडेट में और इसमें। आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ये तो देखो, हमारे को मेजोरिटी नहीं थी, जितनी थे हमारे को मिले हैं। और आगे अगर